मैं डॉक्टर डी.के. शर्मा, अग्रवाल पीजी कॉलेज जयपुर, व्याख्याता। आज हम साधारण रूप से बात करेंगे फंजाई और फंजाई उससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। फंजाई जो होती है वो फंजाई अपने आप में एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और जनरल कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। यूकैरियोट इन द सेंस जितनी भी कवक हैं वो सारी की सारी यूकैरियोटिक होती है। ये नेचर वाइज या न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेटेरोट्रॉपिक नेचर की होती हैं, अर्थात अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाकर दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं। किस तरह निर्भर रहती हैं? या तो ये पैरासिटिक नेचर की है या फिर सेप्रोफाइट है। पैरासिटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर रहकर उससे भोजन प्राप्त करती है। सेप्रोफाइट होने का मतलब ये हुआ कि वो मृत्यु जो डिकम्पोजिंग मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है या मृत कार्बनिक पदार्थ है, उसके ऊपर निर्भर रहती हैं। कुछ फंजाई वो भी होती हैं जो अपने आप में दूसरे के ऊपर सहजीवी के रूप में पाई जाती हैं। कवक का थैलस, क्योंकि ये थैलोफाइटा का सदस्य है और थैलोफाइटा के सदस्य होने के नाते इसका थैलस जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। या तो ये माइसिलियम फॉर्म में यानी जालिकावत हो सकता है, और दूसरा जो संरचना है वो एक कोशिकीय ईस्ट जैसी संरचना हो सकती है। मल्टी सेलुलर ज्यादातर फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर पाई जाती है। माइसीलियल स्ट्रक्चर इनके अंदर पाई जाती है। जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पर माइसिलियम बना हुआ है। ये माइसिलियम सेप्टेट माइसिलियम है। सेप्टेट होने का मतलब है माइसिलियम के अंदर बीच में जो है सेप्टा पाए जाते हैं। सेप्टा होने के साथ साथ पूरा माइसिलियम जो है वो पट्टों से विभाजित देखा जा सकता है। पट्टों से विभाजित होने के साथ साथ ये मोनोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक हो सकता है। मोनोकैरियोटिक का मतलब जिसमें सिर्फ एक कैरियोट एक सेल के अंदर पाया जाता है। डाइकैरियोटिक का मतलब जिसके अंदर दो कैरियन एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, अलग अलग स्ट्रेन के। फंगल माइसिलियम जो है वो फंगल माइसिलियम वेजिटेटिव फॉर्म से जब सेक्सुअल फॉर्म में बनता है तो उसके ऊपर हम कॉमनली जो है कोनिडिया देख सकते हैं, या उसके अंदर डिफरेंट स्पोर्स देख सकते हैं जिनके नाम कोनिडिया हो सकते हैं या फिर बेसिडिया हो सकते हैं, एस्कोस्पोर्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार का जो है वो किस सदस्य या किस ग्रुप का सदस्य वो है। जनरली हम देखेंगे कि जो माइसिलियम है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और माइसिलियम में बहुत सारे हाइफे मिलकर और जो है एक माइसिलियल स्ट्रक्चर बनाते हैं। माइसिलियम जो है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो सकती है और ब्रांच बहुत अधिक ब्रांच या सेप्टेट हो सकता है या ए सेप्टेट वो हो सकता है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कवक के। कवक को हम मुख्य रूप से मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर विभाजित करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट माइसिलियम एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स। हम जनरल बात करें सबसे पहले तो मैस्टिगोमाइकोटिना जो होता है, मैस्टिगोमाइकोटिना के अंदर माइसिलियम सिनोसेटिक माइसिलियम होता है, यानी माइसिलियम जो है वो सेप्टेट नहीं होता है, ए सेप्टेट माइसिलियम होता है और सिनोसिटिक कंडीशन होती है। सिनोसिटिक का मतलब एक से अधिक केंद्रक जो है उसके अंदर पूरे माइसिलियम के अंदर देखे जा सकते हैं। सेप्टेशन का निर्माण जो है दो ही अवस्थाओं में होता है, या तो माइसिलियम के इंजर्ड होने पर, यानी माइसिलियम अगर मैकेनिकली टूट जाता है तो उसके अंदर सेप्टेशन देखा जा सकता है, और या फिर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उसके अंदर सेक्स ऑर्गन बनते हैं तब आसानी से उसके अंदर जो है वो सेप्टेशन फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। दूसरा ग्रुप जो इंपॉर्टेंट है जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना के अंदर भी जो है माइसिलियम सिनोसेटिक माइसिलियम होता है, मतलब माइसिलियम जो है वही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है स्ट्रक्चर होगी, यानी पूरा माइसिलियम जो है उसके अंदर क्लियर कट आपको डिफरेंट न्यूक्लियस वो सारे के सारे एक समूह के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर सेप्टेशन का अभाव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जाइगोमाइकोटिना की है वो ये है कि जाइगोमाइकोटिना के सदस्य जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यानी लैंगिक जनन के दौरान जो है जाइगोस्पोर का निर्माण करते हैं। ये जाइगोस्पोर जो है डायरेक्टली जर्मिनेट होकर के और सीधा का सीधा जो है नया माइसिलियम बनाता है जिसमें वापस सेक्स ऑर्गन बनते हैं। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइकोटिना की। एस्कोमाइकोटिना जो है वो एक सेप्टेट ग्रुप है, यानी पूरा माइसिलियम इनके अंदर सेप्टेट होता है। सेप्टेट होने की वजह से इसके अंदर प्रॉपर सेप्टेशन देखा जा सकता है, और वेजिटेटिव से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसके अंदर क्लियर कट जो है एस्कोकार्प बनते हैं। एस्कोकार्प जो है वो फ्रूटिंग बॉडी है जो इसके अंदर आसानी से देखी जा सकती है।
ये जो एस्कोकार्प हैं, एस्कोमाइकोटिना के अंदर 4 प्रकार के होते हैं, क्लस्ट्रोथीसिया, पेरिथीसिया, इसके अलावा स्यूडोथीसिया और एपिथीसिया। जो स्यूडोथीसिया है ये अपने आप में एक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है जो एपिडर्मल सेल के ऊपर या होस्ट के ऊपर आसानी से देखा जा सकता है, जबकि पेरिथीसिया जो है अपने आप में घड़ीनुमा संरचना है, क्लस्ट्रोथीसिया जो है वो बॉलनुमा संरचना है। एपोथीसिया कपलाई के स्ट्रक्चर है, इस आधार पर इनके जो है अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज के नाम दिए गए हैं। एस्कोमाइकोटिना जो है, इस एस्कोमाइकोटिना के अंदर जो माइसिलियम सेप्टा है, ये सेप्टा आगे चलकर माइसिलियम आगे चल करके और सेक्सुअल फेज के अंतर्गत जो है एसआई का निर्माण करता है। एसआई जो है एस्कस का एक बहुवचन रूप है। एक एस्कस के अंदर जनरली जो है वो 5 से 8 से लेकर के और लगभग जो है 500 और 1000 तक की जो है वो एस्कोस्पोर्स देखे जा सकते हैं। एस्कोस्पोर जो है वो अंडाकार या सेमी यूनिट प्रकार के यानी अर्धचंद्राकार आकृति की संरचना होती है। ये एस्कोमाइकोटिना में इंपॉर्टेंट रूप से हम जिन फंजाई की बात करते हैं, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, न्यूरोस्पोरा है, ये सारे के सारे जो है इसके अंदर आते हैं। अगला समूह जो हमारा आता है जिसको हम कहते हैं बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना जो है वो पफ बॉल या मशरूम के नाम से जाने जाते हैं। आजकल जो मशरूम कल्टीवेशन है वो बेसिकली बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों का ही होता है। बेसिडियोमाइकोटिना में ही फ्रूटिंग बॉडी बनती है। ये फ्रूटिंग बॉडी जो है वो छत्ताकार या अम्ब्रेला शेप जो है वो स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर हम एक स्टाइप और उसके ऊपर पाइलस दोनों संरचनाएं आसानी से देख सकते हैं। बेसिडियोमाइकोटिना में जो जिसे हम पफ बॉल या मशरूम कहते हैं, इसमें जो मेन हाइफ है हैप्लॉइड प्रकार का है। हैप्लॉइड माइसिलियम जो है वो दूसरे माइसिलियम से यानी हैप्लॉइड माइसिलियम दूसरे हैप्लॉइड माइसिलियम से मिलकर के फ्यूजन के दौरान और डाइकैरियोटिक हाइफे बनाता है। ये डाइकैरियोटिक हाइफे जो है आगे चल करके और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। ये फ्रूटिंग बॉडी जो है पुनः इसके अंदर बेसिडियोस्पोर बनते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इनके नामकरण जो है वो इनके विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के आधार पर रखे गए हैं। जैसे एस्कोमाइकोटिना में एस्कोस्पोर बनते हैं, बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं वो कंटिन्यू जर्मिनेशन के दौरान नई फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण करते हैं। बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्य जो होते हैं जनरली रस्ट भी फैलाते हैं, कहीं कहीं पर प्लांट्स के अंदर जो है वो स्मट भी ये फैलाते हैं, और जिससे बहुत अधिक ईल्ड लॉस जो है वो बाजरा और इसके अलावा जो है गेहूं जो इनके अंदर आसानी से देखा जा सकता है। अगला समूह हमारा है ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना जो है, इस ड्यूटेरोमाइकोटिना में वो सदस्य रखे जाते हैं जिनके अंदर या तो सेक्सुअल स्टेज देखी नहीं गई है या सेक्सुअल स्पोर जो है अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुए हैं। यानी इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें जो कॉनिडिया बनते हैं, उन कॉनिडिया की हम बात करें तो इनके अंदर बहुत टिपिकल कॉनिडिया बनते हैं, और ये टिपिकल कॉनिडिया जो होते हैं वो कॉनिडिया बेसिकली जो है 3 प्रकार के देखे जा सकते हैं। एक कॉनिडिया जो है उसके अंदर 3 प्रकार के जो सेप्टा हैं, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और इसके अलावा जो है लॉन्गिट्यूडल, तीनों प्रकार के सेप्टा इसके अंदर आसानी से देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फंजाई है वो डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर इन द सेंस यानी अपना सारा का सारा फूड मटेरियल जो होती है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनाती है। दैट मीन्स डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन द सेंस सारा का सारा जो है वो भोजन अपना जो सड़े गले पदार्थ हैं उनसे प्राप्त करती है। जितना प्लांट मटेरियल है, सारे प्लांट मटेरियल को डिकम्पोज करने का काम बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया लिग्निन और सेलुलोज दोनों को डिकम्पोज करने में असमर्थ है। तो यहाँ पर जो है फंजाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो है लिग्निन है और सेलुलोज है दोनों को डिकम्पोज करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। पैरासिटिक होने के साथ साथ जो कवक है ये माइकोराइजा के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट मीन्स कि जो हायर प्लांट है, हायर वेस्कुलर प्लांट है, इन हायर वेस्कुलर प्लांट्स के साथ में, उनकी रूट्स के साथ में ये एक एसोसिएशन शो करती है। इस एसोसिएशन को हम जो है माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन के अंदर फंजाई जो है वो हायर प्लांट की रूट्स के साथ में एसोसिएटेड हो जाती है। एसोसिएट होने के साथ फंजाई को जहां एक और उससे फूड मिलता है, वहीं इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करके और कवक जो है प्लांट को देती है। ये जो माइकोराइजा है ये भी एक्टोर माइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा 2 भागों में बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, यानी जहां पर वो मिलते हैं उस आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। दूसरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन इंपॉर्टेंट जो है वो है लाइकेंस का। लाइकेंस का एसोसिएशन जो होती है जो है
वो एल्गी और फंजाई दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन प्ले करता है। यानी यहाँ पर एल्गी जो कि एक्वेटिक स्ट्रक्चर है और जो कवक है फंजाई जो है वो टेरेस्ट्रियल जो है स्ट्रक्चर है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। दोनों के बीच में एक एसोसिएशन आसानी से देखा जा सकता है। दोनों के एसोसिएशन में ये क्लियर कट है कि एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक नई स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लाइकेंस। ये लाइकेंस जो होते हैं दीज आर द पायोनियर्स, यानी ये पायोनियर्स जो है वो जहां भी सबसे पहले सक्सेशन होता है। सक्सेशन क्या है कि जहां पर नई नई स्पीशीज जो है बेरन लैंड के ऊपर आकर ग्रो करती हैं, सबसे पहले वहां पर लाइकेंस आकर ग्रो करते हैं और ये लाइकेंस जो होते हैं वो आगे चल करके और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल प्ले करने का मतलब ये हुआ कि जहां बेरन लैंड है वहां पर ये सक्सेशन शुरू कर देते हैं। सक्सेशन शुरू करने से नई जो स्पीशीज है वहां पर एक के बाद आकर के ग्रो करती हैं। और इसके अलावा जितनी भी फंजाई है वो पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक का मतलब हुआ कि जो डिजीज कॉज करती हैं, ये डिजीज जो होती है प्लांट के अंदर भी हो सकती है, एनिमल्स के अंदर भी हो सकती हैं। जैसे जितने भी रिंगार्ड्स हैं, जितने भी स्किन डिजीजेस की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी एक तरफ जहाँ फंजाई से होती है वहीं पर रस्ट है, इसके अलावा अर्ली ब्लाइट्स हैं, इसके अलावा जो है और जितनी प्लांट डिजीज हैं वो सारी की सारी प्लांट डिजीज जो कि ईल्ड लॉस करती है हमारा, वो सारी की सारी भी जो है वो कवक के द्वारा फैलाई जाती हैं। क्यों नहीं कहते कि सारे फायदे ही कवक से हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी कवक से हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये फंजाई जो होती है वो हमारे बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्ट को मारने का काम, किल करने का काम भी करती है और ऐसी फंजाई को हम एंटोफेगस फंजाई कहते हैं। इस तरह जो है हमें देखते हैं कि फंजाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है हमारी ज़िंदगी में और हमारे साथ जो इकोलॉजिकल एसोसिएशंस है, इकोलॉजिकल जो एडेप्टेशंस है, उनमें भी फंजाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।